राहुल गांधी एक तरफ मोदी। राहुल गांधी और मोदी में अंतर बता दें। हाँ, राहुल गांधी और मोदी में अंतर इतना है, जो हकीकत है वो यही है। सुनिएगा, राहुल गांधी और मोदी में अंतर इतना है ना कि देखिए, आप आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को चाय बेचने के लिए लगा दीजिए, ठीक है, वो 10 द्वारी घूमते रहेगा, चाय बेचते रहेगा, और दूसरा को क्या कीजिए ना, डॉन बॉस्को में पढ़ा दीजिए। अब जब 10-20 बरस बाद वो पढ़ लिख करके दोनों आपके सामने आएंगे ना, तो देखिएगा कि चाय बेचने वाला ऐसा भाषा बोलेगा ना कि लोग ताली बजाएंगे। अच्छा। और डॉन बॉस्को वाला बच्चा ऐसा बात बोलेगा कि आपके एंटीना में आएगा ही नहीं। एंटीना में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। बाउंस करना ही है, इसलिए कि वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो टेक्निकल बात करेगा। और हमारे देश की 80% जनता, 83 करोड़ लोग जो 5 किलो चावल और गेहूं पे आधारित है मोदी के राज्य में, वो टेक्निकल बात कितना समझेंगे। जो व्यक्ति, हकीकत है, मैं भी एक जनता हूँ, जिस देश में 83 करोड़ लोग 5 किलो और चावल के 5 किलो गेहूं के लिए लाइन लगाते हैं, उस देश को आप विकास की बातें करते हैं। एक चाय बेचने वाला है और दूसरा तड़ीपार है। देश की जनता बहकावे में आकर के इन लोगों को वोट दी। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। दूसरा नंबर, 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। काले धन आए क्या? काले धन आए क्या? और हकीकत है कि पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से 4 गुना ब्लैक मनी जो है स्विट्जरलैंड में बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा देश के अंदर में ब्लैक मनी जो विदेशों में गए हैं, वो नोटबंदी के समय गए हैं। नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं पटना का निवासी कंकरबाग से हूँ। सुनिएगा आप लोग बात, जोर से बोलिए। नीतीश कभी विकास पुरुष नहीं रहा है, समझने वाले। सुनिए, मैं जो भी बयान दूंगा वो मेरा कोई अपना बयान नहीं है, वो नीतीश और भाजपा के बयान है। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट रखिएगा। लालू जी को जो ये लोग 2004 से पहले जो हटाए, जनता के सामने इन्होंने क्या रखा? जंगल राज। और लालू ने बिहार प्रदेश को लूटा है। सही है? किसने कहा? नीतीश ने कहा और भाजपा के लोगों ने कहा, उस समय जो नेता थे। अब हम कहते हैं कि अगर बिहार प्रदेश का सारा इकोनॉमी अगर लालू यादव लूट लिए थे, तो बिना इकोनॉमी के विकास किसी व्यक्ति के घर का नहीं होता, तो राज्य का कैसे होगा? बोले केंद्र दिया। एक सेकंड, तो केंद्र में क्या मोदी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी? इसका जवाब जनता को मांगना चाहिए था। कांग्रेस की थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने अपना निस्वार्थ भाव से, राजद के साथ उस समय कांग्रेस रहती थी, निस्वार्थ भाव से ये लोग चुप रहे और हमारे पूरे बिहार प्रदेश का विकास होने में कोई बाधक नहीं बना। और ये लोग पैसे लेकर के, पूरे पैसे लेकर के, ठीक है, काम हुआ है बिहार में, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ, लेकिन बिना पैसे का तो विकास एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, एक घर का नहीं हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं हो सकता है, तो पूरे राज्य का कैसे हुआ? तो वो देन कांग्रेस की है। यहाँ के लोगों ने वोट राजद और कांग्रेस को नहीं दिया, इन लोगों ने भ्रमित किया। नहीं, कैसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया? किसको बना दिया? अरे कब? अभी रिसेंट में बनाया ना। अभी रिसेंट में 25 जो पूर्ण मोहम्मद की सरकार तेजस्वी यादव की थी और कांग्रेस की थी। 25 जो अमित शाह रुकवा दिया, हाईकोर्ट में पड़ा, उसका रिकाउंटिंग हुआ। अरे 15 में आप ही लोग को बहुमत मिला, 20 में जिरीसु कम तो मिला। नीतीश जी भाग करके दो किए ना। नीतीश एक नाम है, गाली नहीं दीजिए, हकीकत है, कोई बुरा बात नहीं है। 2 गला का मतलब क्या होता है? जो 2 तरफ पैर रखता है। 2 नाव पर चढ़ना और गाड़ी के मरना, हकीकत बिहार में कहा है। नहीं, सत्य को जिताने के लिए अगर हमारी देश को पूरा लूट लिया। अब रहा बात कि देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हम 83 करोड़ लोगों को देश के अंदर, मोदी कहते हैं, मेरा कोई बयान नहीं है। बोलिए ना। 83 करोड़ लोगों को हम 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते हैं। ठीक है मोदी जी, 83 करोड़ लोग ही आपके वो सपोर्टर है ना। और पूरे भारत में मतदान कितना % होता है? मान लिया 90 करोड़ लोग वोट देते हैं। मैं उदाहरण के लिए बोल दे दीजिए उदाहरण। तो जब 83 करोड़ लोग आपके अपने हैं, तो ईवीएम से आप
क्यों चुनाव कराना चाहते हैं, जबकि दुनिया के सारे देशों में जहां से ईवीएम शुरू हुआ वहां सब देशों ने बंद कर दिया। अभी एक दिन पहले पाकिस्तान में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, सारे लोग देखे होंगे। बांग्लादेश में नहीं हुआ, इसलिए वहां की सरकार बन गई, उसको पूरा विश्व बहिष्कार किया हुआ कि हम वहाँ के एक को नहीं मानते हैं बांग्लादेश को। बैलेट वो तो घपला हुआ चंडीगढ़ में नहीं देखे है। एक सेकंड, बैलेट में घपला होगा ना तो सुनिएगा, बैलेट से अगर घपला होगा ना तो कितना जगह होगा, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह आपके पास संख्या बल है तो। लेकिन अगर पूरे भारत की प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लूटना है तो ईवीएम काफी है। हाँ। इसलिए कि सेटिंग हो जाता है। उन्हें बामन मिश्रा उदित राज एक साथ आ गए। नहीं, आप बैलेट से पूरे प्रजातंत्र को नहीं लूट सकते हैं। हाँ। लेकिन ईवीएम से लूट सकते हैं, इसलिए कि वो मशीन सेट है। ये कैसा चूहा बनाते हैं देश को, लोगों को। नहीं, आप बनाएंगे, हम बोलने से भी गए हैं, पूरे देश को मूर्ख बना। आप एक बात बताइए, 2000 कौन बना रहा? इस देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना रहा पूरे देश को मूर्ख। अगर कल खेलवा नहीं हुआ तो क्या होगा भैया? देखिए, अगर खेला नहीं होगा तो हम आज एक अनाउंसमेंट देना चाह रहे हैं जनता का होते हुए कि पूरे हिंदुस्तान के जो लोग इन्वायर्ड हैं, जिनको मोदी और शाह ने लूट करके 187 लाख करोड़ भारत पे कर्ज किया है, आपके बच्चे के ऊपर जाएगा। जब 55 लाख करोड़ 2014 से पहले कर्ज था तो हम लोग की ये दशा थी, और 187 लाख अगर करोड़ आपके देश पर कर्ज मोदी और शाह ने कर दिया है तो आपके वंश कितने निकम्मे हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है पूरे बिहार की जनता को और साथ साथ पूरे भारत की जनता को। ये जो नीतीश जी पलटी मारे हैं ना, क्या कमी थी ऐसी तेजस्वी सरकार में जो उन्होंने पलटी मारा है, ये जनता को समझने की जरूरत। काम करने नहीं मिल रहा था, काम नहीं हो रहा था, वो तो जनता को पता है। जनता को पता चल चुका है कि काम किसने किया है। 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई आज से शुरू हो गई है। कल सरकार तेजस्वी जी की बने या नहीं बने, उन ईमानदार या मूर्ख जो आपका नेता हैं, चाहे वो जदयू से कट के आए या आपका मांझी जी के इधर से कट के आए, ये उनको डिसाइड करना है। लेकिन जनता सबसे बड़ी पावरफुल और नेता होती है जब चुनाव आता है, तो इसलिए अंदर द सेटिंग ये हुआ है मोदी जी के साथ। देखिए, ईवीएम का खेला चलता है, आप लोग को मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानिएगा, 20 बरस मानिएगा या लंका में डंका बजा करके मानिएगा, ये समय हम सबको देखना है। ईवीएम का खेला का सेटिंग ही मजबूर किया नीतीश यादव को भाजपा में जाने के लिए। कान में फूंक दिया अमित शाह, कान में फूंक दिया दिल्ली से कि 45 पर लाके खड़ा किया है तोरा के। अबरी बार ना वो 45 जो है ना वो 3 पे लाके खड़ा कर देंगे ईवीएम से। जो ते जहां रहो तहां रहो, तेजस्वी के संग रहो। भाग के चला गया नीतीश कुमार, कहाँ? भाजपा में चला गया। ईवीएम का ये हकीकत है, यही हकीकत है। आज नहीं तो कल। अब आपको अगला लाइन सुना दे रहे हैं। 2025 में जो विधानसभा बिहार का चुनाव होगा, इसका होगा, उस समय अगर तेजस्वी का सीट घटता है 79 से, तो समझिएगा वो उतना सीट काट करके नीतीश को दे दिया मोदी और अमित शाह ईवीएम से। लिख लीजिए आज मेरे बात को, याद रखिए इस बात को। हो गया। उस समय अगर सीट राजद की घटती है ना, या कांग्रेस की 19 से वो घटती है, तो घट के वही कि हमरा के ईवीएम से दे बा 2025 में जब इलेक्शन है बिहार विधानसभा के, तब लोकसभा में तो ये लोग अंदर सेटिंग ईवीएम से अपना लड़ेंगे ही। अगर राजद का इसके बाद नहीं आता है तो समझिएगा कि ये गेम ऑन है।